एक गांव में एक कौवे का जोड़ा रहता था। पुरुष कौवा बहुत ही गुस्सैल था और स्त्री कौवा बहुत ही शांति प्रिय थी। पुरुष कौवा रोज बाहर जाता था और रात को घर आके सो जाता था। स्त्री कौवा एक दो घर में काम करती थी, फिर घर आके खाना पकाती थी अपने पति के लिए और उसका इंतजार करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर एक दिन पति कौवा नशे की हालत में घर लौटता है। तुम्हें बहुत अहंकार है ना कि तुम कमा रही हो और मुझे खिला रही हो। तुम मेरा थोड़ा भी सम्मान नहीं करती। हाय रे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्श, अब तुम चुप करो। कहाँ है तुम्हारे पकाए हुए पकवान? ये रोज रोज तुम ये गंदा खाना पका रही हो, कौन खाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं? रोज रोज आपके लिए मैं अच्छा खाना पकाती हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे जी? चुप करो। तुम्हारे साथ इस पारिवारिक जीवन में रहने का कोई फायदा नहीं। ना कोई मजा है ना खुशी है। ऐसा मत कहिए जी, देखिए मैं आपके लिए ऑमलेट बनाई हूँ, चलिए खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे ऑमलेट के जाल में मत फंसाओ। नहीं नहीं नहीं। ऐसा कह के पति कौवा वहीं पे सो जाता है। अपने पति को इस तरह देखकर स्त्री कौवा बहुत सिसक सिसक के रोती है। पहले कितना सुखी जीवन था उनका और आज क्या हो गया? यही सारी बातें सोच सोच के स्त्री कौवा बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन अचानक स्त्री कौवे के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर पति कौवा उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर तोता उसकी जांच करके कहती है, परिस्थिति हाथ से बाहर है। क्या हो गया है डॉक्टर साहब? ये कैंसर के अपने अंतिम चरण में है, इसकी कोई दवा नहीं है। शायद कुछ दिनों ही ये जिंदा रह पाएगी। अगर ऑपरेशन करे तो बचने की संभावना है। इतने पैसे खर्च करके ऑपरेशन करने के बावजूद इनके जीने की संभावना सिर्फ 50% तक ही है, समझे? डॉक्टर साहब, मुझे बस दवाई दीजिए और कुछ मत कीजिए। आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें लेते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा और आप इन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कह के पति कौवा पत्नी कौवा को लेकर घर चला जाता है। अब क्योंकि कैंसर था, इसीलिए पत्नी कौवा बहुत दुखी थी, पर पति कौवा को इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। यही सोच रहा था, तुम्हारी इतनी जिंदगी है, क्या होगा उसका? अगर तुम मर गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी अमीर चिड़िया से शादी करता तो जिंदगी संवर जाता, पर मैंने तो एक कैंसर पेशेंट से ही शादी कर ली। अजी, आप चिंता मत कीजिए, आप खुश रहिए। आपकी खुशी के लिए मैंने कभी ना नहीं कहा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे साथ खुश रहिए। छे, मैं किसी बीमार के साथ नहीं रह सकता। पति की ऐसी बातें सुन के स्त्री कौवा सिसक सिसक के रोती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगले दिन सुबह सुबह पति कौवा हड़बड़ी में घर से बाहर चला जाता है। देखो, 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले से। तुम घर पे रहना, दवाइयाँ लेते रहना, समझी? आप लौट के तो आएंगे ना जी? मैं लौट आऊंगा, मैं इतना भी निष्ठुर नहीं हूँ। ऐसा कहकर पति कौवा अपना सामान बांधकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिनों के बाद बहुत बारिश हो रही थी। पति कौवा एक गौरैया से शादी करके उसे घर ले आता है। खांसती हुई पत्नी कौवा जब दरवाजा खोलती है, सामने पति कौवा और उसके साथ गौरैया को देखती है। गौरैया के गले में मंगलसूत्र देखती है। ये देखकर पत्नी कौवा बहुत खुश होती है। 1 मिनट यहीं पे रुकिए, इतना कहकर वो दिया जलाती है और नए जोड़े का स्वागत करती है। पति कौवा ऐसा बर्ताव करता है मानो कि उसने बहुत अच्छा काम किया हो। मुझे भी अपनी जिंदगी को देखना है, इसीलिए ऐसा किया। कल तुम वैसे भी मर ही जाओगी, फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। देखो दीदी, आप चिंता मत करो, आज से मैं खाना पकाऊंगी और मैं ही उनका ख्याल भी रखा करूंगी। ठीक है बहन, मुझे जरा दाल का सूप पीना है, क्या तुम बना दोगी? हाँ हाँ जरूर दीदी। उस दिन पत्नी कौवा सूप पीते पीते बहुत चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, देखो बहन, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ
पर ईश्वर ने मुझे कैंसर दे दिया। मैंने आज तक उन्हें कभी परेशान नहीं किया, बच्चे की तरह ख्याल रखा। आशा करती हूँ तुम भी उनका इसी तरह ख्याल रखोगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो दीदी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आजकल वो शराब पी के घर लौट रहे हैं। मैंने कहा इससे तबीयत खराब होगी, पर वो मेरी नहीं सुन रहे हैं। तुम उनका ख्याल रखना। ठीक है दीदी। मुझे लगा था अगर मैं मर जाऊंगी तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, इसीलिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे। ये लो, इन पैसों से तुम और तुम्हारा परिवार सुखी जीवन बिताना। स्त्री कौवा पैसों को गौरैया के हाथों में देकर अपनी आखिरी सांस लेती है। स्त्री कौवे का हाथ पकड़कर गौरैया बहुत रोती है। पति कौवा गौरैया के हाथ से पैसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। फिर गौरैया ही स्त्री कौवे का सारा अंतिम संस्कार करती है और तब से गौरैया अपने पति कौवे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। रामचंद्रापुर में 2 पति पत्नी चिड़िया रहते थे। उनको एक बेटा और एक बेटी चिड़िया रहते हैं। पति चिड़िया हर रोज उसके बच्चों को आहार लाके घर आता है। खाना पका के पत्नी चिड़िया बच्चों को खिलाती है। गरीब परिवार रहने पर उस घर में आर्थिक दिक्कतें थी। बच्चे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करते थे। बेटी चिड़िया अच्छे से पढ़ने पर उस स्कूल में वो पहले अंक में थी। एक दिन पत्नी चिड़िया ने, बच्चों जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो रहा है। तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल में छोड़कर जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है माँ, पर आज हम स्कूल को नहीं जाना चाहते। क्या हुआ इनको? इधर आओ, क्यों तुम दोनों स्कूल जाना नहीं चाहते? पापा वो क्या है ना, पापा पूछ रहे हैं ना, वो क्या, स्कूल जाना क्यों नहीं चाहती? बोलो बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं पूछ रहा हूँ ना, तू बोलना बेटी। पापा, हमारे स्कूल में सर बिना फीस के मत आओ बोले। मेरे क्लास में सब फीस भर दिए। मैं और छोटे भाई फीस नहीं भरे पापा। हमारे सर हमें स्कूल में नहीं आने देंगे। मैं तुम्हारे सर से बात किया बेटी, इस महीने में फीस थोड़ा लेट भरूंगा बोला ना, फिर भी वो ऐसे क्यों किया? मेरी वजह से मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप ऐसे बोलने से बच्चे और दुखी हो जाएंगे जी। देखो बच्चों, दोनों आज के लिए घर पर ही रहो। मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करके घर आता हूँ। कल से तुम स्कूल जाओ, ठीक है ना? बच्चों का ख्याल रखना। ऐसे पति चिड़िया उस दिन काम को जाता है। शाम को बहुत थककर घर वापस आता है। उसके पिता पैसे लाए होंगे सोचकर दोनों बच्चे खुशी से पिता के पास आते हैं। चिंता में रहे पिता चिड़िया को देखकर दोनों बच्चे दुखी होते हैं। चारों मिलके गुमसुम रह के खाना खाते हैं। पत्नी चिड़िया भी कुछ नहीं बोलती। बच्चों को कमरे में सुलाकर पत्नी चिड़िया पति के पास आती है। पति चिड़िया रोता रहता है। क्या हुआ जी, क्यों ऐसे रो रहे हो? आपको रोते हुए मैं कभी नहीं देखी। हर समय आप सबको हंसते हंसाते रहते हो। आपको ऐसे रोते देखकर बच्चे परेशान हो जाएंगे जी। और क्या करूं, आज कोई भी मुझे पैसे नहीं दिए। मैं बहुत सारे लोगों से कर्जा मांगा पर कोई भी नहीं दिए। मैं जिंदगी में हार गया। मेरे बच्चों को जिताने को सोचने से ऐसे हुआ। मुझे बहुत दुख लग रहा है। दुखी मत होइए जी, बच्चे सो रहे हैं। आपको रोते देखने से वो भी आंसू बहाएंगे। माता पिता को रोते हुए बेटी चिड़िया सुनती है। सोए रह के उसकी माता पिता की दुख भरी बातें सुनती है। रात भर बेटी चिड़िया नहीं सोती। अगले दिन सुबह नदी के किनारे जाकर अकेली बैठ के दुखी होने लगी। इतने में वहाँ कौवा दादा उसके नाव में आता है। बेटी चिड़िया को देख के पास आता है। अरे क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? ऐसे अकेली बैठ के रो रही हो, मतलब लगता है कोई समस्या आई है। और कुछ नहीं दादा, मेरे माता पिता मेरी वजह से ही रो रहे हैं। पापा की कमाई बहुत कम है, उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसीलिए हमारे फीस नहीं भरे। माता पिता रात भर रोके
दुखी होना मैं देख नहीं सकती दादा। इतनी सी बात के लिए रो रही हो? मुझे तुमसे एक बात बोलना है। तेरी माँ को पिज्जा बनाना आता है क्या? हाँ आता है दादा, थोड़े दिन पहले ही बनाई, बहुत टेस्टी लगा। तो फिर समस्या का हल मिल गया। यहाँ चारों ओर रहे लोग पिज्जास खाते हैं, पर वो पिज्जास दूर रहे शहर से मंगाते हैं। वहाँ से आने से पहले ही तेरी माँ के बनाए पिज्जास ऐसे नदी के ऊपर जाकर बेचने से बहुत सारे बिक जाएंगे। तब तेरे माता पिता पिज्जास बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चलो मैं जाके तुम्हारी माँ से बातें करता हूँ। ठीक है दादा। ऐसे कौवे दादा के बताए आइडिया से बेटी चिड़िया का चेहरा खिलता है। उस दिन कौवा दादा चिड़िया के माता पिता के पास जाकर नाव में पिज्जास बेचने का विषय बताता है। पत्नी चिड़िया को वो व्यापार बहुत पसंद आता है। पति चिड़िया भी उस व्यापार में सहायता करता है। उस दिन दोनों घर पर रहे सामानों से अच्छे पिज्जास बनाते हैं। उनको कौवा दादा के नाव में बेचने के लिए निकलते हैं। देखो वहाँ 3 रास्ते जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ जाने से तुम्हारे पिज्जास जल्दी बिक जाएंगे। ठीक है वहीं चलिए। पति पत्नी चिड़िया 3 रास्ते के जगह जाने पर वहाँ तोता और कबूतर रहते हैं। उनको पिज्जास खाने की इच्छा होती है। हाँ हाँ पिज्जास मुझे चाहिए। सुनो कितने की है ये पिज्जा? 50 रुपए है जी, ये लीजिए। पिज्जास लेकर उनको तोता खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी है, बहुत कम दाम पे है। क्या मुझे हर रोज घर पर सप्लाई करोगे? जरूर करेंगे मैडम। हमारे कॉलोनी में सब लोग पिज्जास खरीदेंगे। तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। हर रोज तुम हमारे कॉलोनी में आकर बेचो। उसके बाद पति पत्नी चिड़िया सभी पिज्जास बेच देते हैं। बहुत मुनाफा मिलता है। घर आकर बेटी चिड़िया को फीस के पैसे देते हैं। बेटी आज से हमारी परेशानियां दूर हो गए। मैं और पापा कर रहे पिज्जा व्यापार बहुत अच्छा है। कल से तुम दोनों स्कूल को आराम से जाओ। आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी बेटी। खुशी से हंसते रहो। ठीक है पापा। ऐसे कह के बच्चे अपने माता पिता को गले लगाते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल को जाने के लिए एक ओर जाने से पति पत्नी चिड़िया पिज्जास बेचने के लिए दूसरी ओर जाने लगे। उस दिन से वो सब खुशी से रहने लगते हैं।